तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, माइनिंग प्लस से 15 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी जो पेपर हुआ है जूनियर माइन ऑफिसर का, इसके प्रीलिम्स पेपर को क्वालिफाई किए हैं। और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कि सेल्फ स्टडी के द्वारा जूनियर माइन ऑफिसर के प्रीलिम्स पेपर को क्वालिफाई किए हैं और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग माइनिंग प्लस के साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर में जा करके वहाँ से भी आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक ना, जहाँ पे आप लोग को गौरव सर के द्वारा तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी करिए, और हमारे चैनल माइनिंग प्लस ऐप को यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग विथ ब्रिक इनटू रूफ फ्लोर साइड सेल बी इन कोल। तो जहाँ क्या रूफ फ्लोर साइड किस चीज़ का है, कोयले का है, और वहाँ पे आइसोलेशन स्टॉपिंग बना रहे हैं ब्रिक से। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग क्या होगा वहाँ पर? ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर होगा। ये 1 मीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर। अब कैसे 1 मीटर होगा, तो आप लोग को एक डाटा याद रखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहीं पे। कोल, सेल, सैंडस्टोन, ब्रिक, आरसीसी। तो देखो, अगर हम लोग कहाँ बना रहे हैं, कोल में बना रहे हैं और बना रहे हैं ब्रिक से, तो 1 मीटर मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग क्या होगा, 1 मीटर। वही कहाँ बना रहे हैं, कोल में बना रहे हैं और आरसीसी से बना रहे हैं, तो 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग कहाँ बना रहे हैं, सेल में बना रहे हैं, ब्रिक से बना रहे हैं, तो 30 सेंटीमीटर। क्या 30 सेंटीमीटर मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग, और आरसीसी से बना रहे हैं, उसमें भी 30 सेंटीमीटर। सैंडस्टोन में बना रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर, और आरसीसी से बना रहे हैं तब पर भी 15 सेंटीमीटर। तो ये डाटा आप लोग को पहले याद में रखना है। ठीक ना। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि आइसोलेशन स्टॉपिंग बना रहे हैं, ब्रिक से बना रहे हैं, रूफ फ्लोर साइड किस चीज़ का है, कोयले का है, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग क्या होगा। तो ये हो गया रूफ, अब साइड, फ्लोर। ठीक ना, ये क्या है, कोयले का है, रूफ भी है, साइड भी है, फ्लोर भी है। तो 1-1 मीटर का ऐसे काट लिया जाएगा। आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाने के लिए 1-1 मीटर का इस प्रकार से काट लिया जाएगा, और जो ब्रिक से बनाएंगे हम सपोर्ट, यहाँ अंदर तक इस साइड से आइसोलेशन स्टॉपिंग बना दिया जाएगा, ताकि हवा लीकेज ना हो हवा का। ठीक ना। तो कोल के केस में 1 मीटर, अगर वही आरसीसी से बनाते हम लोग इसको स्टॉपिंग को, तो 50 सेंटीमीटर इस प्रकार से काटा जाता, रूफ में भी, साइड में भी और फ्लोर में भी। सेल से बनाते तो 30 सेंटीमीटर, अगर ब्रिक से बनाते तो। ठीक ना, आप लोग को समझ आ गया होगा। चलो मैं एक, जैसे मैं, ये हो गया रूफ, हो गया फ्लोर, साइड। ये साइड है आपका कोल, और रूफ क्या है, सेल है, फ्लोर है आपका सैंडस्टोन। ठीक ना। तो इसका जो मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग होगा, जैसे सेल है, हम बना किससे रहे हैं, इसको ब्रिक से बना रहे हैं, तो ब्रिक से बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखना है आपको, सेल क्या है, सेल है और ब्रिक से बना रहे हैं, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ छत में जो है, रूफ में 30 सेंटीमीटर कट लगाया जाएगा। और कोल है, तो कोल में कितना रहेगा, 1 मीटर। यहाँ देखिए 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर तक इस प्रकार से काटा जाएगा। और सैंड स्टोन में 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इस प्रकार से आपको काटा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो उसका आप लोग आंसर कैसे देना है। ये डाटा आपको याद में रखना होगा।
ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेंचिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग में बेंचिंग का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर बी है टू इंश्योर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पिट। ऑप्शन नंबर सी है टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ माइनिंग। और ऑप्शन नंबर डी है टू इम्प्रूव कोल क्वालिटी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू इंश्योर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पिट, यानी कि पिट की सुरक्षा और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग विथ ब्रिक इनटू रूफ फ्लोर साइड सेल बी इन सेल। तो जहाँ रूफ फ्लोर साइड क्या है, सेल है, आइसोलेशन स्टॉपिंग बना रहे हैं ब्रिक से, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग क्या होगा वहाँ पर। ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सेंटीमीटर। देखो अगर हम लोग क्या बना रहे हैं, सेल में बना रहे हैं, यहाँ देखिए सेल में बना रहे हैं, 1 मिनट, हाँ सेल में बना रहे हैं और ब्रिक से बना रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन वही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 30 सेंटीमीटर। जैसे देख लो एक बार, क्या है, रूफ भी सेल है, साइड भी सेल है और फ्लोर भी सेल है। तो 30 सेंटीमीटर का इस प्रकार से कट करके आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ओवरबर्डन रिमूवल इन ओपन कास्ट कोल माइंस। तो ओपन कास्ट कोल माइंस में ओवरबर्डन रिमूव करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का सामान्यतः यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है ड्रग लाइन, कंटिन्यूस माइनर, सीरर और ऑगर। इसका आंसर आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ड्रग लाइन। तो ड्रग लाइन का यूज़ किस लिए करते हैं, ओवरबर्डन रिमूव करने के लिए ओपन कास्ट माइंस में, ठीक ना। मोस्टली इसका ओवरबर्डन रिमूव करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मटेरियल एंड अरेंजमेंट शैल बी एग्जामिन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन। तो सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, मटेरियल और अरेंजमेंट की जांच कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा किया जाएगा। कम से कम कितने दिनों में एक बार किया जाएगा। ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मंथ। तो प्रत्येक महीने में सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, मटेरियल और अरेंजमेंट जो भी है उसका जांच किया जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ एन ओपन कास्ट माइन। तो ओपन कास्ट माइन की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी निर्धारित करने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है डेप्थ ऑफ द कोल सीम, टाइप ऑफ कोल, स्टिपिंग रेशियो और ऑप्शन नंबर डी है प्रॉक्सिमिटी टू ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टिपिंग रेशियो, ठीक ना। तो माइन ओपन करने से पहले स्टिपिंग रेशियो लिखा जाता है और देखा जाता है कि माइन इकोनॉमिकली सही है कि नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, नो पर्सन शैल कैरी और परमिटेड टू कैरी एनी लोड अलॉन्ग अ रोड और फुटपाथ हैविंग इंक्लाइनेशन ऑफ एटलीस्ट और मोर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि कोई भी व्यक्ति हॉरिजॉन्टल से कितना या अधिक इंक्लाइनेशन वाली सड़क या फुटपाथ पर कोई भी व्यक्ति भार नहीं उठाएगा या ले जाने की अनुमति नहीं देगा। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 20 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए 30 डिग्री या अधिक। तो जहाँ किसी भी रोड या फुटपाथ का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री या उससे अधिक रहता है तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को भार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बकेट विल एक्सकवेटर इन ओपन कास्ट कोल माइनिंग। तो ओपन कास्ट कोल माइनिंग में बकेट विल एक्सकवेटर का उपयोग करने का मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन है हाई मैन्यूवरेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है लो ऑपरेशनल कास्ट, ऑप्शन नंबर सी है कंटिन्यूअस एक्सकवेशन एंड ट्रांसपोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी है प्रिसिशन इन कटिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस एक्सकवेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो बकेट विल एक्सकवेटर है ये कंटिन्यूअसली कोल को कट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, यही इसका क्या है, मेन एडवांटेज है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेप प्रोवाइडेड ऑन रोड हुज इंक्लाइनेशन एक्सीड 15 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डज नॉट एक्सीड। तो जिन सड़कों का झुकाव 36 से 15 डिग्री से अधिक है उन पर बनी सीढ़ियों की वर्टिकल हाइट कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जो सीढ़ी बना हुआ है इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 0.18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो उसका विड्थ होगा किनारे से लेकर के अंदर तक का जो विड्थ होगा ये कितना होना चाहिए, 0.35 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ हाइड्रोलिक एक्सकवेटर डिफर फ्रॉम अ रोप ऑपरेटेड शॉवेल इन ओपन कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग में हाइड्रोलिक एक्सकवेटर रोप ऑपरेटेड शॉवेल से कैसे भिन्न है? ऑप्शन है हायर डिगिंग फोर्स, ग्रेटर बकेट कैपेसिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसिशन इन ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी है लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसिशन इन ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड सटीकता। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ओपन कास्ट माइन ओवरमैन शैल इंश्योर दैट। तो ओपन कास्ट माइंस में ओवरमैन यह भी इंश्योर करेगा। ऑप्शन है साइड ऑफ बेंचेस आर केप्ट प्रॉपरली ड्रेस्ड, यानी कि बेंच की साइड को ठीक से ड्रेस करके रखा जाए। ऑप्शन नंबर बी है स्टेबिलिटी ऑफ बेंच इन नॉट इंडेंजर्ड, तो बेंच की स्टेबिलिटी को खतरा ना हो। ऑप्शन नंबर सी है हॉल रोड आर केप्ट मेंटेन, हॉल रोड को मेंटेन करके रखा जाए। और ऑप्शन नंबर डी है स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डंप इज नॉट इंडेंजर्ड, तो ओवरबर्डन डंप की स्थिरता को खतरा न हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तो है नहीं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, यानी कि ओवरमैन क्या क्या देखेगा, जो उसका बेंच का साइड है वो प्रॉपरली ड्रेस किया हुआ रहना चाहिए, और जो बेंच की स्टेबिलिटी है उसको खतरा ना हो, हॉल रोड भी मेंटेन रहे, और डंप की स्थिरता को खतरा ना हो। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ स्लोप स्टेबिलिटी इंश्योर इन ओपन कास्ट कोल माइनिंग। तो ओपन कास्ट कोल माइनिंग में स्लोप स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर किया जाएगा? ऑप्शन है बाय यूजिंग रॉक बोल्ट, बाय प्रॉपर बेंच डिजाइन, बाय कंटिन्यूअस ब्लास्टिंग, बाय यूजिंग रिटेनिंग वॉल्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय प्रॉपर बेंच डिज़ाइन, यानी कि उचित बेंच डिज़ाइन के द्वारा जो स्लोप स्टेबिलिटी है ओपन कास्ट की
वो सुनिश्चित की जाएगी। ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन ओपन कास्ट वर्किंग हु शैल इंश्योर दैट हॉल रोड आर केप्ट मेंटेन। तो ओपन कास्ट वर्किंग में यह कौन सुनिश्चित करेगा कि हॉल रोड मेंटेन रहे। ऑप्शन है ओवरमैन एंड सरदार, ओवरमैन, सरदार, डोजर ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर ई है असिस्टेंट मैनेजर ओनली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओवरमैन एंड सरदार, इन दोनों की ड्यूटी है कि हॉल रोड मेंटेन रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए। ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर रिहेबिलिटेटिंग माइन आउट लैंड इन ओपन कास्ट कोल माइन। तो ओपन कास्ट कोल माइन में खनन की गई भूमि के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य विधि है, कॉमन मेथड है। ऑप्शन है लिविंग इट एज इज, यानी कि वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है फिलिंग विथ वाटर टू क्रिएट लेक, तो लेक क्रिएट करने के लिए पानी भर दिया जाएगा वहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी है प्लांटिंग वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति रोपण करना। ऑप्शन नंबर डी है कन्वर्टिंग इनटू वेस्ट डंप, तो वेस्ट डंप में इसको क्या करना, कन्वर्ट करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वनस्पति है उसका रोपण करना। ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, माइनिंग सरदार शुड रिपोर्ट फॉर एनी डिफिशियंसी ऑफ सपोर्ट मटेरियल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार की सपोर्ट मटेरियल की कमी होने पर माइनिंग सरदार किसको रिपोर्ट देगा। ऑप्शन है एजेंट, मैनेजर, सुपीरियर ऑफिशियल, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर ऑफिशियल। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर पाता है माइनिंग सरदार कि किसी भी सपोर्ट सामग्री की कमी पाता है वो, तो सुपीरियर ऑफिशियल को ये क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरदार सेल ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सीडेंट टू एनी पर्सन इन हिज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट और सेंड एन नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट टू द। तो सरदार अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट करेगा या सूचना भेजेगा। ऑप्शन है ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ओवरमैन और असिस्टेंट मैनेजर। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन तो नहीं है इसमें, असिस्टेंट मैनेजर को भेजेगा या मैनेजर को भेजेगा। ठीक ना। अगर इस तरह की सूचना मिलती है माइनिंग सरदार को, तो सूचना की इसका जो इन्फॉर्मेशन है किसको भेजेगा, असिस्टेंट मैनेजर को भेजेगा या मैनेजर को भेजेगा। ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेजिस्लेशन इज प्राइमरली कंसर्न विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन माइनिंग एक्टिविटी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेजिस्लेशन मुख्य रूप से माइनिंग एक्टिविटी में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन है माइनिंग सेफ्टी एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन नंबर सी है मिनरल कंजर्वेशन एक्ट, और ऑप्शन नंबर डी है लैंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक ना। जो कि कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर कौन है अभी, भूपेंद्र यादव। ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व स्टेशन एंड ऑल प्लेस लेइंग विद इन आर क्लीन ऑफ कोल डस्ट। तो रिजर्व स्टेशन और उसके कितने मीटर के भीतर पड़ने वाली सभी स्थानों से कोल डस्ट साफ कर लिया जाएगा। ऑप्शन है 9 मीटर, 18 मीटर, 30, 90। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को पता होगा 18 मीटर के अंदर जो भी रिजर्व स्टेशन के आसपास जो भी स्थान है वहाँ से कोल डस्ट को साफ कर लिया जाएगा। ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विथ एसिड माइन ड्रेनेज इन ओपन कास्ट कोल माइनिंग। तो ओपन कास्ट कोल माइनिंग में एसिड माइन ड्रेनेज से जुड़ा प्राइमरी रिस्क क्या है? ऑप्शन है कंटामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर, सॉइल इरोजन, मीथेन इमिशन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंटामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर, यानी कि सरफेस जो सतही जल है उसका संदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रेक इज नॉट प्रोवाइडेड इन डीजल इक्विपमेंट। तो डीजल इक्विपमेंट में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ब्रेक प्रोवाइड नहीं कराया जाता है? ऑप्शन है इमरजेंसी, पार्किंग, रिटार्डर ब्रेक, और ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। और आप लोग जिन लोगों ने अभी तक माइनिंग प्लस यूट्यूब जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। बाकी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं।